नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दाता की नगरी से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब काज़मी मशहदी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और हमारे बहुत सारे बहुत प्यारे सादात किराम इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत क़िबला पीर सैयद कासिम बाबा जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया हल्क़ा अलविया अल क़ादरिया से हाजी मोहम्मद अनवर मेमन साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, हज़रत सूफ़ी अज़ीम चिश्ती साहब और क़िबला पीर सैयद यूसुफ शाह साहब गिलानी और कसीर तादाद इस वक्त यहाँ पर सनाख्वान मुस्तफ़ा व दीगर अहबाब की बैठी हुई है। मैं सदारती खुतबा आपको पता है, वैसी सदारत के लिए इन्होंने इनका शौक़ था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पक्के ठक्के सिद्दीकी हैं। हमारे ज़ीशान सिद्दीकी भाई ज़ीशान सिद्दीकी फ़िरोज़ी और ये सिद्दीकी बरादरान और इनके वालिद मोहतरम, इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम क़िबला शाह साहब को लाहौर से बुलवाना चाहते हैं। तो मैंने इनकी ख्वाहिश के ऊपर शाह साहब को अर्ज़ की तो शाह साहब हमेशा हमारा मान रखते हैं और तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मुझसे ज़ीशान कहने लगा कि मैंने ये महफ़िल मनाना शुरू की हैं कुछ सालों से, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कोई क्या कह देता है। जिस तरह अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि तुम ये हो गए हो, तुम वो हो गए हो, तुम राफ़ज़ी हो गए हो। अजीज़ दोस्तों, ये प्रोपेगेंडे का जो मामला है ना, ये आज का नहीं है, बहुत पुरानी रवायत है। ये अभी से नहीं चल रहा है, बहुत शुरू से नवासिब का, नासबियों का और खारजियों का ये तरीका कार रहा है कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रोपेगेंडे के बहुत से उनको जो फ़ायदे हैं वो हासिल होते हैं। जैसे आप इस वक्त देख रहे हैं, एक जंग लगी हुई है रूस की और यूक्रेन की। तो हम तो ठीक है, जंग जहां पर भी हो हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जिस दिन रूस ने हमला किया उसी दिन ही तकरीबन 1 दर्जन हमले सऊदी अरब ने यमन पे किए। आपने कहीं खबर पढ़ी? उसी दिन ही शाम के ऊपर, सीरिया के ऊपर इसराइल ने हमला किया, आपने खबर पढ़ी? उसी दिन ही अमेरिका ने सोमालिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, आपने खबर सुनी, खबर पढ़ी? लेकिन आप इस वक्त देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का मामला इतना ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है। इसी तरीके से कहीं कोई प्रोग्राम हो, कहीं कोई मामला हो, तो जो अपने मकसद और अपने मफाद की बात होती है वो तो पहुंचा दी जाती है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिस तरीके से हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, मैंने ये ज़ीशान को कहा कि परेशान ना हो। आपकी जब शहादत हुई मस्जिद में, कूफे की जामिया मस्जिद में जब आपकी शहादत हुई और ये खबर जब शाम पहुंची, तो वहां पर लोगों ने कहा कि अली मस्जिद में, अली का मस्जिद में क्या काम है? मस्जिद में शहादत हुई, क्या अली भी नमाज पढ़ते थे? इस कदर प्रोपेगेंडा होता था कि लोग हैरान हुए कि वो भी मस्जिद जाते थे, क्या उनका क्या ताल्लुक है मस्जिद से? तो इसी तरीके से आज भी प्रोपेगेंडा होता है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? बोलने तो जो बोलते हैं, जितना बोलोगे उतना हम ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा अली अली होता रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमको ये तौफीक अता फरमाए कि हम इस जिक्र को बढ़ाते रहें। और ये बात मैंने अभी चंद दिन पहले एक और हमारे शाह साहब हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हल्का अहबाब अब बढ़ रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बड़ी जमात हक पर रहेगी
बड़ी जमात से मुराद लोगों की कसरत नहीं है, बड़ी जमात से मुराद जिस जमात में बड़े हों वो जमात बड़ी होती है। जैसे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सिद्दीकी हैं और इसीलिए अली करते हैं क्योंकि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। ये सच्चे सिद्दीकी हैं ही इसलिए कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक जो चेहरा देखते रहते थे, उम्मुल मोमिनीन हमारी और आपकी माँ हजरत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा, आपने जो है वो पूछा कि अब्बा जान मैं आपको देखती हूँ, आप जब भी किसी मजलिस में बैठे होते हैं तो आप अली के चेहरे को तकते रहते हैं, देखते रहते हैं। फरमाया कि आपको नहीं पता अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, तो जो सच्चा सिद्दीकी होगा वो अली ही कर रहा होगा। तो इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बड़ी जमात से मुराद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर जो मुनकिरीन ज़कात थे या जो ये इर्तिदाद का फितना हुआ तो सहाबा की तादाद कम थी, मुखालिफिन ज्यादा थे। तो तादाद की कसरत ज्यादा होना इस बात की दलील नहीं है कि वो हक पर हैं। या इमाम अली मकाम करबला में कितने थे? 100 थे, 110 थे, 120 थे। वहां उस तरफ हजारों का लश्कर था। वो कई हिंदू पंडित तो नहीं थे, वो भी मुसलमान कहलाते थे, कलमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। यहाँ इमाम अली मकाम की नमाज हो रही होती थी, जमात होती थी, वहां उनकी जमात होती थी, नमाज होती थी। तो अगर कसरत के हिसाब से देखा जाए तो हुजूर का जो ये फरमाना ना कि एक बड़ी जमात से मुराद यानी ये कि एक तरफ हुसैन को रखो, एक तरफ उम्मत को रखो तो हुसैन भारी। उस जमाने के अंदर इमाम अली मकाम का वो कि आपसे फरमाया गया कि हुजूर आप तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो आपका ये चेहरा जो है ये आपका जख्मी कर देंगे। तो फरमाया कि मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं घर में बैठूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप चाहे ना चाहे वो एक अलग बात है, ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे जाने ना जाने से फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं हुसैन हूं। कुरान मेरे घर में आया है, आपके घर में तो नहीं आया। तो जिसके घर में कुरान आया है वही जवाब देगा ना। तो इमाम अली मकाम ने जब उनके घर में कुरान आया तो उसका आपने जवाब दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं खुद भी और बाकी अहबाब भी और जिस तरह ये सिद्दीकी बरादरान भी ये यही चाहते हैं कि हम किबला शाह साहब को सुने, तो मैं इसमें ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों को, इनके वालिदैन का साया इनके सरों के ऊपर सलामत रखे, इनमें आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमाए। वमा अलैहि।